नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। आज बात करेंगे महिंद्रा की, फरारी की, सुजुकी की, निसान की एंड जेएलआर की। लंबी न्यूज लिस्ट है ये, सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से एंड पहले बात करते हैं जेएलआर की। एंड अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन प्लान जो है जेएलआर का वो कंप्लीटली बंद हो गया था बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। जी हाँ, साइबर अटैक, आपने सही सुना, उससे पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था। बट अभी राहत देने वाली बात ये है कि प्रोडक्शन रिज्यूम हो गया है। सितंबर 1 के आसपास ये बंद हुआ था एंड अभी अराउंड 6 वीक के बाद जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। एंड फिलहाल उन्होंने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया है उनका प्लान एंड धीरे धीरे पूरा प्लान ऑपरेशन होगा। बाय द वे, ये जो हैकर ग्रुप है उसका नाम कुछ स्कैटर्ड लैप्सूस डॉलर हंटर्स करके है। एंड खैर, ये सारे सिचुएशन से क्लियरली ये बात बाहर आती है कि फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री कितनी वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के लिए एंड कंपनीज के लिए रिस्क मैनेजमेंट और डिजिटल सिक्योरिटी अब सिर्फ ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर एंड अब बात करते हैं मारुति के बारे में। एंड ब्रांड जापान मोबिलिटी शो में फ्लेक्स फ्यूल फ्रॉन्क शोकेस करने वाली है जो 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग पे चलेगी। इतना ही नहीं, ब्रांड जो है कंप्रेस्ड बायोमिथेन गैस के टेक के बारे में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट करने वाले एंड इवन शोकेस भी करने वाले उनके नए कार। सो ऑफ कोर्स जापान मोबिलिटी शो में बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत कुछ हमें सुनने मिलने वाला है सुजुकी की तरफ से। देखिए, सही है, बट स्टिल हम अभी भी जो है ना फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का वेट कर रहे हैं। हमें जानना है कि ब्रांड कब उसे इंट्रोड्यूस करेगी इंडियन मार्केट में। चलो देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड अभी बात करते हैं निसान की। एंड निसान ने उनकी जो नई सी सेगमेंट एसयूवी है उसका नाम रिवील कर दिया एंड उसका नाम है टेक्टॉन। एंड ये जो गाड़ी है ये एक राइवल करेगी Hyundai क्रेटा एंड वो वाले सेगमेंट में। एंड रही बात नाम की, तो जो टेक्टॉन है उसका ग्रीक में मीनिंग होता है आर्किटेक्ट और क्राफ्टमैनशिप। देखिए, ये जो एसयूवी है ना ये मिड 2026 में लॉन्च होगी एंड ये जो एसयूवी है वो रेनॉल्ट डस्टर पे ही बेस्ड है। सो मैकेनिकल्स एंड प्लेटफॉर्म शेड ही रहेंगे। So yes, next year would be quite exciting for Nissan Renault Dio। देखते हैं क्या होता है एंड कैसा मजा आता है। फिर चलिए मारुति के बारे में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड वो न्यूज ये है कि ब्रांड अगले साल तक एक छोटी ईवी इंडियन मार्केट में शायद लॉन्च कर सकता है। उन्होंने रिसेंटली विजन ईज का एक कॉन्सेप्ट रिवील किया है जिसपे बेस्ड ईवी हमें लेट 2026 तक देखने मिल सकती है इंडियन मार्केट में। एंड ये एक बॉक्सी, टॉल, सिटी फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार रहेगी एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही यूजफुल भी रहेगी इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर सिटी बायर्स। एंड देखिए, फिलहाल इस सेगमेंट में बस MG कॉमेटी है, तो अगर ये लॉन्च होती है तो ऑफ कोर्स ये कंपटीशन काफी बढ़िया हो जाएगी एंड हम आपको काफी फायदा भी होगा। चलिए अभी बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। एंड महिंद्रा ने काफी सॉफ्टली बोलेरो एंड बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया एंड इतना ही नहीं, उन्होंने फेस्टिवेट थार भी लॉन्च कर दी है। बाय द वे, अगर आपको लॉन्च के बारे में सारे टाइमली इन्फो चाहिए तो प्लीज हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, हम वहां पे आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं क्विकली समराइज कर दूं तो बोलेरो लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 8 लाख एंड इट गोज अप टू 9.69 लाख। इसमें एक्सटीरियर डिजाइन थोड़ा चेंज किया गया है, इंटीरियर्स में थोड़े ट्विक किए गए एंड फर्स्ट टाइम इसमें टच स्क्रीन भी दिया गया है। हालांकि प्लेटफॉर्म जो है, इंजन जो है वो पुराना जैसा ही है। फिर देन अगर मैं बोलेरो नियो की बात करूं तो बोलेरो नियो की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 8.49 लाख से एंड इट गोज अप टू 10 लाख। एंड इसमें भी जो है ग्रिल थोड़ी रिवाइज कर दी गई है। हालांकि इंटीरियर थीम कंप्लीटली डिफरेंट है एंड इंटीरियर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए एंड मेरे हिसाब से ये जो बोलेरो नियो है ना एक काफी अलग यूनिक प्रपोजिशन है इंडियन मार्केट में, बिकॉज बॉडी ऑन फ्रेम मिलता है, रियर व्हील ड्राइव मिलता है। सो ऑफ कोर्स कंपटीशन की तुलना में एक इसका अलग ही चार्म है। फिर देन अगर थार की बात करें तो थार फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है एंड अभी उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 10 लाख से एंड इट गोज अप टू 17 लाख। देखिए, एक्सटीरियर डिजाइन में इतना चेंजेस नहीं है जितना इंटीरियर में चेंजेस है एंड अभी इसमें नया ब्लैक डैशबोर्ड थीम मिलता आता है, न्यू स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, रियर एसी वेंट्स दिए गए, डोर माउंटेड पावर विंडो स्विचेस दिए गए हैं एज वेल एज आर्म रेस्ट भी दिया गया है। एंड इतना ही नहीं, इसमें अभी ग्रैब हैंडल्स भी ऐड किए फॉर दी ए पिलर्स एंड ऑफ कोर्स इसमें भी फ्यूल लीड ओपनर भी दिया गया है। एंड इतना ही नहीं, देखो उसके अलावा इसमें 10.25 इंच का इंफिनिटी टच स्क्रीन भी ऐड किया है। ये सारे अपडेट्स के बाद जो कार है वो भी काफी वर्सेटाइल हो गई है, जो मासी बायर्स है उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको भी प्रॉपर्ली कैटर करती है एंड ऑफ कोर्स उसका जो डीएनए है वो रिटर्न तो स्टिल करती है। खैर देन अभी बात करते हैं फरारी की। एंड फरारी की दुनिया में एक बहुत ही अलग चीज चल रही है एंड अभी हमें इलेक्ट्रिक फरारी जल्दी देखने मिलने वाली है एंड उनकी जो इलेक्ट्रिक फरारी है उसका नाम इलेक्ट्रिका रहेगा एंड ये अनवील होगी 2026 में। फरारी की तरफ से ये पहली भी रहेगी एंड ये काफी टेक ओरिएंटेड एंड काफी पावरफुल रहने वाली है। 4 व्हील्स पे 4 मोटर्स रहेंगे एंड कंबाइंड अराउंड 1000 प्लस का हॉर्स पावर डिलीवर करेगी। 0 to 100 kmph ये अचीव कर लेगी 2.5 सेकंड्स एंड इतना ही नहीं, जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 310 kmph की रहने वाली है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इसमें NMC बैटरी टेक्नोलॉजी यूज होगी जिसकी कैपेसिटी अराउंड 122 kWh की रहेगी। बट हाँ, बात अभी ऐसी है कि आप हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो फरारी की तरफ से इलेक्ट्रिक कार देखने के लिए। एंड अभी आई नो एंथुसियास्ट टाइप करेंगे एंड कहेंगे
कि से नो टू ईवी एंड ऑल दैट। खैर प्लीज आप अपने ओपिनियन शेयर कीजिए इलेक्ट्रिक फरारी के बारे में। चलिए अभी क्विकली बात करते हैं बाइक्स के दुनिया की। एंड टीवीएस रेडर ड्यूल डिस्क वर्जन के साथ लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 93,800। ये ड्यूल डिस्क वर्जन रहेगा, बट हाँ इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलने वाला है। फिर ये जो टीवीएस रेडर है ना, ये दो वर्जन में अवेलेबल होगी, एक है एलसीडी स्क्रीन एंड दूसरी है टीएफटी यूनिट। एंड इतना ही नहीं, अभी जो टायर कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़े चेंज किए गए। अभी इसमें 90-90-17 फ्रंट में रहेगा, वेराज 110-80-17 रियर में रहेगा। बूस्ट मोड दिया गया है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दिया गया है। एंड इसके अलावा भी जैसे कि मैंने कहा इसे काफी फीचर रिच भी बना है। सो यस ऑफ कोर्स अभी टीवीएस रेडर उसके सेगमेंट के हिसाब से ना काफी फीचर रिच एंड काफी स्मार्ट चॉइस बनते नजर आ रही है। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड अभी बात करते हैं कवासाकी की। एंड कवासाकी केली 500 एडवेंचर बाइक जल्दी लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। फिर देखिए ये जो नई केली एडवेंचर बाइक है, इसमें शायद से कवासाकी निंजा 500 का इंजन यूज हो। एंड इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि बाय नेक्स्ट ईयर हो जाए। एंड आइकमा में तो ये शोकेस भी होने वाली है। देखिए इसमें आपको 21 इंच फ्रंट मिलने वाला है, यूएसडी फोक्स है एंड ऑफ कोर्स काफी ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स भी रहने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स एडवेंचर बाइक सेगमेंट जो है इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ये बाइक सही प्राइस में इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होती है तो। यस ये थे इस वीक की न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक की न्यूज। एंड ऑल्सो ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ। टोल देना पड़ता था रिगार्डलेस कि आपका पेमेंट